तो भैया आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा। और सोलो सिकोआ के ट्राइबल चीफ वाले चैप्टर में एक नया पन्ना और जुड़ गया है आज स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो भाई स्वागत है आपका आज के स्मैकडाउन का रिव्यू प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करती है मिस मनी इन द बैंक टिफनी स्ट्रैटन। वो आती हैं रिंग के अंदर और वो अपनी भाई छाती चौड़ी करके बोलती हैं कि मैं यंगेस्ट मिस्टर मनी मिस मनी इन द बैंक हूँ, और ऐसे ऐसे करके बात कर रही होती है भाई मनी इन द बैंक के अंदर मैंने ये किया वो किया। उसके बाद वो रॉक्सैन प्रेस, बेली या फिर लिव मॉर्गन किसी के ऊपर भी वो कैश इन कर सकती हैं। और टिफ़ी टॉप के ऊपर उन्होंने टिफ़ी टाइम बना दिया। भाई ये जो वर्ड प्ले करती हैं उनका अलग ही चलता रहता है अपना। उसके बाद बेली ने आके उनको इंटरप्ट कर दिया और बेली अपनी छाती चौड़ी करके बात कर रही है कि भाई 2019 में मैंने मनी इन द बैंक जीता था, तब तुम कहाँ थी। टिफ़नी बोलती हैं कोई 1 मिलियन ईयर्स की बात नहीं है, 3 साल की बात है, और उस 3 साल में मैं देखो क्या कर लिया, मेरे को सिर्फ 3 ही साल हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हुए, और तुमने क्या किया था 3 सालों में। ऐसे करके बातें चल रही होती हैं। तभी बेली एडवाइस देती हैं कि उनके ऊपर तो कैशन मत ही करना, वरना बेली कुछ कांड ही कर देंगे। उसके बाद नाया जैक्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, क्योंकि नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच समर स्लैम में होने वाला है। नाया जैक्स बोलती हैं कि तुम ये स्टूपिडिटी मत ही करो, क्योंकि हमारा मैच अभी मेरे से है समर स्लैम के अंदर, तो उस पर फोकस करो, सब दूसरी चीज़ों पे ऊपर फोकस मत करो। उसके बाद नाया जैक्स बेली को ही बोल रही होती हैं कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा ऐसा। बेली भड़काने की कोशिश करती है नाया जैक्स को कि भैया टिफ़नी के पास ब्रीफ केस है, अगर तुमने मेरे को हरा भी दिया तो फिर टिफ़नी तुम्हारे ऊपर कैश इन कर लेगी। ऐसे करके जो खोट है वो डालने की कोशिश करती हैं बेली, लेकिन वो होता नहीं, उल्टा अटैक हो गया। मीचेन कैंडोस्टिक लेके आके बचाती हैं। टिफ़नी और नाया जैक्स कल्टी काट लेते हैं और इसके बाद मैच भी होता है टिफ़नी नाया जैक्स का। लेकिन उससे पहले चेल्सी ग्रीन बैक स्टेज होती हैं। और भाई आज पूरे स्मैक डाउन के ऊपर चेल्सी ग्रीन बैक स्टेज थी भाई। पता नहीं ये चेल्सी ग्रीन क्या कर रही है भाई, वो पट्टा लगा के जो उनके साथ लेटर में कांडू ने कॉल्डिस आज शायद स्मैक डाउन के ऊपर थे भी नहीं, तो उनका वहाँ पोपट कट गया। उसके बाद नाया जैक्स और मीचेन का मैच होता है। भाई दिल से बुरा लग रहा है मीचेन के लिए, मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ तो करो मीचेन के साथ। अब भैया कोई और भी अपोनेंट डाल देते यार नाया जैक्स को, जिसको हराना था। कोई भी रोस्टर के अंदर टीगन नॉक्स हैं भाई रोस्टर के अंदर, जिनको तुम यूज़ तक नहीं कर रहे हो, उसके साथ नाया जैक्स का मैच करा देते भाई। मीचेन के साथ मतलब मीचेन को कितना हराओगे भाई, हराने की भी सीमा होती है। चलो ठीक है भाई, मैच चल रहा था, टिफ़नी इंटरफेयर करती हैं, बेली ने उनको साइड लगा दिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मूव दिखाए, क्या बोले हैं भाई, मियाँ एम मीचेन जो बोलना है बोलो भाई इनको। और मैच तो हार ही गई वैसे नाया जैक्स ने, वो तो सैंडविच बना देती हैं वो लगा दिया, अब है स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद बेली के ऊपर अटैक भी कर देते हैं टिफ़नी और नाया जैक्स। और फिर टिफ़नी ने जाते आते टीज़ भी मार दिया कि भैया वो क्या करने वाली हैं समर स्लैम के अंदर में भी, कि कैशन ना कर लें वो नाया जैक्स के ऊपर। इसके बाद भाई यही चल रहा होता है। और इसके बाद सोलो सिकोआ का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जिसके अंदर सोलो सिकोआ बात करते हैं कि रोमन रिंग्स के बारे में, ऊसोस के बारे में, कैसी उनकी हिस्ट्री रही है, और वो एक अपनी नई हिस्ट्री बनाने वाले हैं। और टीज़ कर रहे हैं सोलो सिकोआ कि आज कोडी रोड्स उनको एक्नॉलेज करेगा। और ऐसे करके प्रोमो पैक ख़त्म होता है इनका। ठीक है भाई, अब देखते हैं मेन इवेंट में क्या होता है। इसके बाद आता है टैग टीम मैच, जिस बैरन कॉर्वन एंड अपोलो क्रूज वर्सेस एंजेलो गॉर्जा एंड हम्बल्टो कैरियो के बीच में। भाई जो कॉर्वन ने फेंका है अपोलो क्रूज को मिसाइल जैसे, वो फिर अपोलो क्रूज ने कॉर्वन को फेंका। भाई ये बहुत OMG मूवमेंट थे स्मैकडाउन से। इसके बाद अपोलो क्रूज फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलूँगा टीवी टाइम मिल गया भाई इन दोनों को, यही बड़ी बात है। और सेंटोस एस्कोबार जो हैं वो उनको मार देते हैं कॉर्वन। पता नहीं रेफरी क्या कर रहा था भाई, कॉर्वन सेंटोस एस्कोबार को कैसे मार सकते हैं। अच्छा कॉर्वन मार सकते हैं, सेंटोस एस्कोबार कॉर्वन को नहीं मार सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद चलता है अपोलो क्रूज, वही जो अपना उठा के पटकते हैं नीचे, वो उन्होंने मारा। उसके बाद रेफरी उधर देख रही होती है, सेंटोस एस्कोबार ने लात मार दी और इससे एंजेलो गॉर्जा और हम्बल्टो कैरियो मैच को जीत गए हैं। तो भाई यहाँ से देखते हैं आगे इनका क्या सीन चलता है। इसके बाद कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का भी बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन बताते हैं कोडी रोड्स को कि भैया आज तुमको ब्लड लाइन के सामने अकेले लड़ना है, लेकिन चिंता मत करना, ऑलवेज मेरी बैक है तेरे साथ, मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। केविन ओवंस के बारे में बोलते हैं, केविन ओवंस को की फैमिली को केविन ओवंस की भी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो केविन ओवंस वहाँ पे है भाई, उनकी मॉम का इलाज चल रहा है, तो भाई हम रिकवरी करते हैं, उनकी स्पीड रिकवरी हो जाए भाई, केविन ओवंस जल्दी से वापस आ जाएँ। और ये भी मतलब ये मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद रैंडी ऑर्टन वही बात कर रहे होते हैं कि भाई जब हम ब्लड लाइन से निपट जाएंगे, तो रैंडी ऑर्टन बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए आएंगे, उसमें ही तेरी मतलब मैं रहूँगा तेरे साथ। तो रैंडी ऑर्टन भी टीज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ से आप देखो कि रैंडी ऑर्टन टीज़ कर रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं इस
अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के बीच में। और अभी तो और बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ। उसके बाद एले नाइट आते हैं। एले नाइट वहीं जनरल मैनेजर वाले वहाँ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि भाई देखो लोगन पॉल अभी यहाँ है नहीं मौजूद, और कॉन्ट्रैक्ट लेके आके बोलते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में समर स्लैम का मैच एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल है। निक ऑल्डिस का साइन इसमें है, मेरा साइन इसमें है, सिर्फ लोगन पॉल का साइन नहीं है भाई। और लोगन पॉल मैन इनफ ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, उसके बस की कुछ नहीं है। और ऐसे करके बोलते हैं एले नाइट, और बोलते हैं कि भाई मेरे को तेरी चैम्पियनशिप चाहिए, हुज गेम इट इज़ एले नाइट, या करके वो बोल देते हैं। तो यहाँ से अब लग रहा है कि एले नाइट और लोगन पॉल का मैच होगा समर स्लैम के अंदर। इसके बाद नियोमी वर्सेस बेलेंडर डेवलपोर का मैच आता है भाई, और इस मैच का रिजल्ट शॉकिंग था। और नियोमी के जो मूव्स हैं इसके अंदर, पता नहीं नियोमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुरानी वाली नियोमी जैसी फीलिंग दी, मतलब जो पुरानी नियोमी 2016-17 वाली थी वैसे टाइप का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत टाइम बाद नियोमी को बुक किया बेलेंडर डेवलपोर को। मतलब अपने एथलेटिक मूव्स दिखा रही हैं इस मैच के अंदर ज़्यादा, और बाकी नियोमी ने विक्ट्री भी हासिल कर ली है। तो ये मैं बोलूँगा नियोमी के लिए बड़ी विक्ट्री, क्योंकि बेलेंडर डेवलपोर को डब्ल्यूडब्ल्यूई तगड़ा देखती है। अभी उनको जब से मेन रोस्टर में लाया हराई जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, अब ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब एक का तराजू उठा तो दूसरे का तराजू तो गिरना ही है। इसके बाद DIY वर्सेस टोमासो चैम्पा, DIY वर्सेस ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में फिर से वो रीमैच आता है जो पिछले हफ्ते हुआ था। और इसके अंदर तो अब भाई DIY फिर स्टार्टिंग से साइड मारना शुरू कर देती है, और ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर में कोऑर्डिनेशन की कमी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इनके बीच में, कुछ अच्छे से हो नहीं रहा है। बॉज भी कर दिया ग्रेसन वॉलर ने, अब वो मेरे को लग रहा है जानबूझ के किया है इस स्टोर लाइन के चक्कर में। और बाकी मीट इन द मिडल लगाने की कोशिश करते हैं ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर, उनसे तो खैर वो होता नहीं है। उल्टा ग्रेसन वॉलर ने ऑस्टिन थेरी को मार दिया, उस चक्कर में इनके साथ डबल मूव टीम मूव लग गया। फिर उसके बाद मीट इन द मिडल लग गया और हार गए ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर, और DIY ने अपनी चैम्पियनशिप रिटेन कर ली है। प्लस जब यहाँ लोग बहस कर रहे थे तो ग्रेसन वॉलर कल्टी काट लिया। ग्रेसन वॉलर क्यों भाग गए भाई? क्योंकि जेकब फाटू ने आके अटैक कर दिया ऑस्टिन थेरी और DIY के ऊपर भाई। और जेकब फाटू भाई किस तरीके से मारा है, मतलब उछाल उछाल के समोन स्पाइक बोला हूँ, समोन डाइव मारी है। और उसके बाद भाई वो टॉप रोप पे चढ़ के कैसे एथलेटिक्स मूव मार रहे हैं, मतलब भाई ये जितना बड़ा शरीर, ये तो भाई मैं पहली बार देखा हूँ। तो जेकब फाटू जैसा काम जो कर रहे हैं पहली बार मैंने देखा है कि इतना बल्कि सुपरस्टार ऐसे ऐसे मूव भी ट्राई कर रहा है जो बड़े बड़े ट्राई नहीं कर सकते। मतलब मैं बोलूँगा ये रिकशे और रे मिस्टीरियो के लिए उतना आसान नहीं रहेगा किसी सुपरस्टार, क्योंकि भाई कूद के तुम रिंग बगल के ऊपर कूद के रिंग के वो रोप्स में जा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई जेकब फाटू। इसके बाद सोलो सिकोआ आते हैं एज इट इज़, जैसे रोमन रिंग्स आते थे जब सोलो सिकोआ मारपीट करते थे फिर रोमन रिंग्स आते थे, वैसे सोलो सिकोआ ताली बजा के आते हैं भाई रिंग के अंदर। और सोलो सिकोआ ने क्या बोला, एक्नॉलेज मी, जो रोमन रिंग्स का इंट्रो रहता था पहले कि भाई दिस सिटी एक्नॉलेज मी, पता नहीं कहाँ पे हुआ था स्मैकडाउन, वैसे बोलते हैं सोलो सिकोआ एक्नॉलेज मी करके। और उसके बाद बताते हैं कि जिमी ऊसो ने एक्नॉलेज नहीं किया, मेरा सगा भाई है फिर भी मैंने उसका देखो क्या किया। वाइज मैन पॉल हेमन ने एक्नॉलेज नहीं किया, वो भी गया। और जे ऊसो के बारे में बात नहीं करी सोलो सिकोआ ने। और जेकब फाटू को देखो भाई हाथ जोड़ रहा है जेकब फाटू। उसके बाद वो बात करते हैं रोमन रिंग्स वी वांट रोमन के चैंट्स लग रहे थे। रोमन रिंग्स के बारे में बोलते कि अगर रोमन रिंग्स फिर से आएगा तो उससे भी मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। देख रहे हो भैया सोलो सिकोआ की चौड़, पहले रोमन रिंग्स के पीछे दबा रहता था और आजकल देखो शान से बोल रहा है भाई। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मैं अपॉर्चुनिटी कोडी रोड्स को देता हूँ कि वो मेरे को एक्नॉलेज करे। तो फिर उसके बाद कोडी रोड्स खुद ही आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं निक ऑल्डिस से मैं कंफर्म कर चुका हूँ कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ समर स्लैम। ये तो मालूम ही था भाई कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच होने वाला है। कोडी रोड्स ने बोला कि मैं समर स्लैम का लेकिन वेट नहीं करूँगा, मेरे को अभी ये काम करना है। और 4-on-1 सिचुएशन है, आपको पता ही है भैया। कोई सोलो सिकोआ है, जेकब फाटू है, टामा टोंगा है, टांगा लोआ है। इसके बाद कोडी रोड्स के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। कोडी रोड्स एक को मारते हैं, दूसरा आता है। इसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन आते, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने बोला था भाई मेरी बैक है। रैंडी ऑर्टन आके टामा टोंगा टांगा लोआ को मारते हैं, जेकब फाटू को मारते हैं, लेकिन फिर सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं। 4-on-2 सिचुएशन है, डबल सिचुएशन है रैंडी ऑर्टन और रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के सामने। इसके बाद कोडी रोड्स को फंसा दिया सोलो सिकोआ ने, वो जो जैसे जे ऊसो को फंसाया था रिंग बगल के ऊपर। उसके बाद जेकब फाटू मारते हैं भाई। और कोडी रोड्स अब सारी चीज़ें देख रहे हैं जो रैंडी ऑर्टन के साथ हो रहा है। जेकब फाटू ने रैंडी ऑर्टन को 3 से 4 सुपर किक ठोकी। इसके बाद वो शील्ड वाला पावर बॉम्ब लगाया, अनाउंसर टेबल पे पटका और कोडी रोड्स सामने से देख रहे हैं रैंडी ऑर्टन की ये हालत। सोलो सिकोआ ने समोन स्पाइक मारा कोडी रोड्स को, ब्लड लाइन स्टैंड टॉल कर दिया और ये स्टेटमेंट दे दी
जिमी ऊसो नहीं आए। पूरा लगा शो के ऊपर, मतलब जैसे प्रोमो पैकेज था, जिमी ऊसो इन सबका नाम लिया, ऐसा लग रहा था भाई जिमी ऊसो आएंगे। लेकिन हमेशा WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ही करती है काम। अब देखो, अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा जिमी ऊसो कब आएंगे क्या आएंगे, कोई अपडेट तक नहीं दूंगा भाई मैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है मामला देखकर कि जिमी ऊसो तो अब नहीं आने वाले स्मैकडाउन के अंदर। अब देखो क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। और अगर आपको अच्छा लगी भाई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी ब्लड लाइन का डोमिनेशन आज भी बरकरार है और ऊला फाला माला भी पहनी सोलो सिकोआ ने। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मोटिवेशन मिल जाता है। तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।